हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब एजुकेशन विद इजी ट्रिक्स नॉलेज इम्प्रूव आवर पैशन। आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के लोधी डायनेस्टी के बारे में, जो कि ये आखिरी वंश भी था। इससे पहले हमने 4 वंश के बारे में डिस्कस कर लिया है, जो कि गुलाम वंश, खिलजी डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी। इन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो उन सभी वीडियोस को एक बार जाके पहले ध्यान से देख लें, फिर इस वीडियोस को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। इस तरह से हमारा दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गया। तो हम देख लेते हैं इनके बारे में आज डिटेल से कि किस तरह से दिल्ली सल्तनत पे 5 वंश आए लगातार और उन्होंने किस प्रकार से शासन किया, क्या क्या मेन कार्य थे, उन्होंने कौन कौन से राजा आए, किस तरह से इन्होंने रूल किया, किस तरह से इनका भारत पे कंट्रोलिंग था, वो सब हम देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देख लेते जो दिल्ली सल्तनत था वो एक इस्लामिक एम्पायर बेस्ड था। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब हिस्सों में फैला हुआ था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे लगभग 320 सालों तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत पे राज्य किया, शासन किया। ठीक है, 5 डायनेस्टी आई थी सिक्वेंसली। फर्स्ट इज मामलुक डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। 1206 to 1526 तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो आप देख लीजिए, द दिल्ली सल्तनत वॉज एन इस्लामिक एम्पायर बेस्ड इन दिल्ली दैट स्ट्रेचेज ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर 320 years. 1206 to 1526 5 डायनेस्टी रूल ओवर द दिल्ली सल्तनत सिक्वेंसली। द मामलुक डायनेस्टी, हम गुलाम वंश को मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं। द खिलजी डायनेस्टी 1290 to 1320. द तुगलक डायनेस्टी 1320 to 1414. The Sayyid dynasty 1414 to 1451 and the Lodi dynasty is the last dynasty of the Delhi Sultanate. This is 1451 to 1526. This is the era of this dynasty. ये जो लार्ज टेरिटरी इन्होंने मॉडर्न डे में, ये हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एज वेल एज सम पार्ट्स ऑफ साउथर्न नेपाल के कुछ हिस्से में भी आज ये फैला हुआ है, जिस पे इन्होंने राज किया था। तो देखिए, लोधी सल्तनत अफ़गान एम्पायर था। बाकी जो 4 डायनेस्टी आई थी वो तुर्क थे, लेकिन ये जो लास्ट डायनेस्टी शासन की थी ये अफ़गानी थे। द लोधी डायनेस्टी वॉज एन अफ़गान डायनेस्टी दैट रूल्ड द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1451 to 1526। जो लोधी डायनेस्टी था, लोधी वंश था, वह अफ़गान वंश से थे और उन्होंने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया 1451 से 1526 तक। इट वॉज द 5th एंड फाइनल डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ये 5वें और आखिरी शासक थे कहाँ के, दिल्ली सल्तनत के। एंड वॉज फाउंडेड बाय बहलोल खान लोधी व्हेन ही रिप्लेस द सैयद डायनेस्टी। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो बहलोल खान लोधी के द्वारा, जब वह सैयद डायनेस्टी को रिप्लेस की, मतलब सैयद डायनेस्टी के बाद से लोधी डायनेस्टी की स्थापना हुई थी। तो लोधी वंश देखिए दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की और सैयद वंश के आखिरी शासक को हटाकर बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना की थी। जो बहलोल लोधी थे वो सरहिंद के गवर्नर भी थे और एक बहुत अच्छे सैनिक भी थे। तो हमने देख लिया कि दिल्ली सल्तनत पे किस तरह से 5 डायनेस्टी ने आके रूल किया और ये पूरे भारत में और आज के वर्तमान समय में भी कुछ हिस्से इनके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड सम पार्ट्स ऑफ नेपाल में फैले भी हुए हैं। और कितना लंबा शासनकाल इनका 320 ईयर तक चला था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनके शासनकाल कौन कौन से थे, लोधी वंश के शासक कौन कौन से हुए थे। तो 3 शासक थे इसमें। फर्स्ट है बहलोल लोधी, इनका शासनकाल 1451 से 1489 ईस्वी तक था। दूसरे थे सिकंदर लोधी 1489 से 1517 और तीसरे इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी। तो बहलोल लोधी के बारे में देख लीजिए, इन्होंने ही राजवंश की लोधी स्थापना की थी और 1489 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किए थे। सैयद वंश के जो अंतिम शासक थे आलम शाह, वह बहलोल लोधी के पक्ष में दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर स्वेच्छा से त्याग दिया था। इसका निंदा भी बहुत ज़्यादा हुआ था और उसके बाद वो लौट गए थे, अपने प्रिय स्थान बदायूं चले गए थे। फिर उनकी मृत्यु हो गई थी वहाँ पे और बहलोल लोधी का सैयद वंश में हस्तक्षेप शुरू हो गया था महमूद शाह के शासनकाल में ही। ठीक है, तो इसके बाद जब उनके पक्ष में परिस्थितियां नहीं थी तो उन्होंने अपने सिंहासन का त्याग कर दिया था। तो इसके बाद से लोधी डायनेस्टी की स्टार्टिंग हो चुकी थी।
तो यही बताया जा रहा है कि बहलोल लोदी के पक्ष में दिल्ली सल्तनत के सिंहासन स्वेच्छा से त्याग दिए थे और बहलोल लोदी अफगान मुल्क के थे और वो एक पश्तून परिवार में भी पैदा हुए थे। बहलोल लोदी जो थे सैयद वंश के मोहम्मद शाह शासनकाल के दौरान सर हिंद के राज्यपाल थे, जो कि वर्तमान पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में स्थित है। बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत में बैठने के बाद बहलोल शाह गाजी की उपाधि ली और उन्होंने सर हिंद के एक हिंदू सुनार की बेटी से शादी भी कर ली। तो ये बहलोल लोदी की बायोग्राफी थी, किस तरह से वो आए और वो क्या कार्य करते थे, फिर किस तरह से उन्होंने अपना स्थापत्य किया शासनकाल। तो ये थे बहलोल लोदी के बारे में। ठीक है, इनकी मृत्यु कैसी हो गई, तो इनकी मृत्यु 1489 ईस्वी में हो गई बहलोल लोदी की। इसके बाद इनके पुत्र सिकंदर लोदी जो थे वो सल्तनत के सिंहासन पे बैठ गए। तो जो फिर सिकंदर लोदी साहब आए तो उनका शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक चला। 1489 टू 1517 ईस्वी एरा तक आप इनका टाइम पीरियड था। तो बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी सल्तनत के उत्तराधिकारी हो गए और लोदी राजवंश के दूसरे शासक बन गए। उनके बचपन का नाम निज़ाम खान था। इन्होंने बहुत सारे कार्य भी किए हैं। देखिए किस तरह से इन्होंने सत्ता संभालने के बाद अपना नाम सुल्तान सिकंदर शाह रख दिया और बाद में सिकंदर लोदी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने 1489 से 1570 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और सिकंदर लोदी जो थे वो बहलोल लोदी के दूसरे पुत्र थे और बारबक शाह जो थे वो बहलोल लोदी के सबसे बड़े पुत्र थे और वो जौनपुर के वायसराय भी थे। और इनके द्वारा किए गए कार्य किसके हैं, बहुत सारे कार्य जो प्रमुख किए सिकंदर लोदी के, उनके बारे में हम देख लेते हैं। इन्होंने बंगाल, बिहार, चंदेरी, अवध, बुंदेलखंड के राजाओं पर नियंत्रण करके दिल्ली सल्तनत को दोबारा स्थापित करने का प्रयास किया। भूमि मापन के लिए प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन भी किया। पूछा जाता है गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने किया, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या किसी और, अलाउद्दीन का नाम दे दिया या किसी और शासक का नाम दे दिया तो आपको पता रहेगा तो आप लगा सकते हैं कि गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया। उन्होंने 1530 में आगरा शहर बसाया। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि आगरा शहर को किसने बसाया, और अब तो सन भी पूछते हैं इसलिए सन भी याद रखिए कि आगरा शहर को 1503 ईस्वी में बसाया गया और 1506 में इन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा ले आए। नगरकोट के जो ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति थी उसको तोड़ के उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया और हिंदुओं पे जजिया भी लगा दिए और मुसलमानों की ताजिया निकालने एवं मुसलमानी स्त्रियों के पीरों एवं संतों के मज़ार पे जाने पे प्रतिबंध भी कर दिया। और उन्होंने ग्वालियर के किले पे 5 बार आक्रमण किया, लेकिन राजा मान सिंह ने हर बार उसे हरा दिया था। जो ये जजिया कर लगा दिए थे ना हिंदुओं पे, इसमें क्या हो गया ना कि इनके बारे में जो सल्तनत में प्रजा थी उसमें इनके प्रति विद्रोह भी बहुत ज़्यादा भर गया था। और इसी के बाद उन्होंने ना बाबर को आमंत्रित भी किया था। अंदर अंदर राजनीति हो रही थी, आक्रमण, तो इसी सब के कामों का ही परिणाम था पानीपत का प्रथम युद्ध और दिल्ली सल्तनत से लोदी वंश की समाप्ति के बीज बो दिए गए थे, क्योंकि इनके कुछ कार्य ऐसे थे जिससे कि सल्तनत की प्रजा नाखुश थी और विद्रोह की भावना जागृत हो गई थी। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1517 में गले की बीमारी की वजह से हुई थी और इनके बाद इनका बेटा इब्राहिम लोदी राजा बन गया। तो इब्राहिम लोदी जो थे वो सिकंदर लोदी के सबसे छोटे बेटे थे और सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठे और 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किए और वो लोदी राजवंश के अंतिम राजा और दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान बन गए। इतिहास हो गए ये, क्योंकि इनका जो शासनकाल था 1517 से 1526 ईस्वी तक चला। इनके शासनकाल में इन्होंने कार्य किया है। ये एक साहसी राजा तो थे और उनके शासनकाल में मगर बहुत से विद्रोह हुए। जौनपुर और अवध में विद्रोह का नेतृत्व भी दरिया खान ने किया, इनके द्वारा भेजे गए सैनिक थे। दौलत खान ने पंजाब में विद्रोह कर दिया। फिर खतौली की लड़ाई हो गई 1518 में, राणा सांगा के हाथों इन्हें पराजित भी होना पड़ा। फिर उनके जो जमींदार वो चाचा आलम खान काबुल भाग गए और बाबर को भारत में हमला करने का न्योता भी दे दिया। और पानीपत का प्रथम युद्ध इन्हीं बीच 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हो गया और इसमें लोदी वंश की हार हो गई और फिर ये इस वंश की समाप्ति हो गई, दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई। और उसके बाद फिर बाबर ने युद्ध किया और गद्दी
प्राप्त कर ली और अपना अधिकार कर लिया और फिर मुगल वंश की स्थापना हो गई। तो इसके बाद हम मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसका शासन लगभग 500 सालों तक भारत पे रहा था। बहुत लंबा इनका शासनकाल हुआ था। तो फिर पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किससे हुआ था। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, और इसमें लोदी की हार हो गई। तो फिर लोदी डायनेस्टी यहीं से समाप्त हो गया और मृत्यु भी इसी वजह से हुई। बाबर ने पानीपत में प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को पराजित कर इन्हें मार डाला और आगरा तथा दिल्ली की गद्दी पे अधिकार कर लिया। और 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद मुगल वंश की नींव रखी गई और जिसने लगभग 500 सालों तक भारत पर राज किया। इस तरह से दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और इसके बाद मुगल वंश की नींव पड़ गई। तो उसके बाद हम मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस तरह मुगल वंश में शासक आए और शासन किए। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी होगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं कम से कम 3 स्टूडेंट्स को ये चैनल के लिंक भेजें, जिससे कि वो सब्सक्राइब कर सकें और वो भी ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, हिंदी, अपडेटेड करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हर सेक्शन की वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है या फिर किसी स्पेशल टॉपिक पे आप वीडियोस भी चाहते हैं तो आप कमेंट करें, उस टॉपिक पे आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।